क्या होगा ऐसे लोगों का? कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग पता है क्या एंड ऑफ द डे क्या होता है उनके साथ? ये होता है फिर वो रिग्रेट करते हैं जब टाइम निकल जाता है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस ये आपको पकड़ के रखें। ऐसे क्या मतलब आप हर्ट करते रहोगे और आपको लगता है सामने वाला ऐसे ही साइन करता रहेगा कब तक? सॉरी, ट्वाइस मैसेज आया है। सीरियसली इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, अपनी गलतियों का एहसास इनको है। ये बोल रहा है प्लीज गिव मी अ चांस, एक और सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, आप इनको माफ कर दो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, आज रात रात के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतनी दीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। नाइन ऑफ सॉर्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपने घमंड में आके अच्छे खासे रिश्ते को खराब किया। एक प्राइड, एक ईगो, और ये सोसाइटी कॉन्शियस हो सकता है। इनको पीपल प्लीजिंग की बड़ी आदत है। मतलब इनको अपने घर में क्या चल रहा है उनकी नहीं पड़ी, इनको ये पड़ी है कि लोग इनके घर में कैसे देख रहे हैं, मतलब लोग इनके घर को कैसे देख रहे हैं। इनका दाना पानी लोगों से ही चलता है। ये वो चार लोग इनके बिजली का बिल भरते हैं, उसमें से एक लोग इनके बिजली का बिल भरते हैं, एक इनके मोबाइल का, एक रेंट, जितने भी जो। हे राम, क्या होगा ऐसे लोगों का? कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग पता है क्या एंड ऑफ द डे क्या होता है उनके साथ? ये होता है फिर वो रिग्रेट करते हैं जब टाइम निकल जाता है। आपके पर्सन अभी रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी में है। बहुत ईगो दिखाया इस इंसान ने आपको, बहुत भयंकर वाला ईगो दिखाया गाइस, ट्रस्ट मी। मतलब ये रिश्ता प्रेम का था, जहां पर इनको प्रेम दिखाना था। इनको ये नहीं पता कब क्या दिखाया जाता है। जिनको प्रेम दिखाना था उनको ईगो दिखा रहे हैं, और जिनको जवाब देना चाहिए पलट के, वहां ये अपनी मासूमियत दिखा रहे हैं, वहां ये अपनी कायरता दिखा रहे हैं, वहां इनसे एक्शन लिया नहीं जाता। मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। अपने ईगो में आके नंबर 69 बना है यहाँ पर, 96। ये नहीं एंड जून सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। जून का महीना, सितंबर मंथ, ओके। एंड एफ और आई आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब बहुत पछता रहे, क्राइंग एनर्जी में बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। इनके अंदर इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं आपको लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये लिटरली बोल रहे हैं अपने दोस्तों से या जिनसे भी, मैं क्या करूं, मैं उसको खोना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझसे एक्शन भी नहीं लिया जाता। पहले ही मैंने इस कनेक्शन को बिगाड़ दिया अपने एक्शन से। पहले ही मैंने अपना अपना घमंड बनाए रखने के लिए मैंने इसको बहुत हर्ट किया। अब मैं क्या करूं? ट्रस्ट मी कि किसी से तो आपके लिए एडवाइस ले रहे हैं, किसी पर्सन से ये डेफिनेटली, ताकि ये आपकी तरफ कोई स्टेप ले सके। ये स्टक हो गए हैं, ये अटक गए हैं, ये आप ही पर अटके हैं। डोंट वरी, अच्छी बात ये है कि ये आप ही पर अटके हैं। सो ये बहुत इनसिक्योर है। आप करंट टाइम में इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस ये आपको पकड़ के रखें। ऐसे क्या मतलब आप हर्ट करते रहोगे और आपको लगता है सामने वाला ऐसे ही साइन करता रहेगा कब तक? ये चाहते हैं कि आप फिर से इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये आपको जाता हुआ नहीं देख पा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। चलिए चेक कर ही लेते हैं क्या बातें हो रही हैं भाई। देखना पड़ेगा क्या बातें हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है भाई। ये बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है। देखो तीनों के थोबड़े देखो, ये इनके दोस्त हो सकते हैं। तो क्या सीरियस मैटर चल रहा है इनका, ये देखना है। बात क्या हो रही है। 10 of Wands and High Priestess।
10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड आ गया। एक तो इनकी जिम्मेदारियां, ठीक है, ऊपर से एक लेडी है जो स्ट्रांगली इन पर नजर बनाए रखी हुई है। इनकी मदर हो सकती है या कोई ऐसा पर्सन जिसके इन्फ्लुएंस में आपकी पर्सन रहते हैं या जिनके कंट्रोल में आपकी पर्सन है। करंट टाइम की बात कर रही हूँ। तो ये बहुत बर्डन फील कर रहा है, ये लिटरली अपने दोस्तों से बस यही डिस्कस कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं, ये इस लेडी के कंट्रोल से ये कैसे निकले, ये अपनी जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ दे। वाह 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 वाह। मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इन्हीं के टुवर्ड्स आपकी जिम्मेदारी बनती है? भाई ठीक है, आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, जो भी हैं, बट कुछ तो मेरे व्यूअर्स भी लगते होंगे आपके। चलो उनके साथ खून का रिश्ता है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के साथ तो सोल का रिश्ता है, कैसे भूल गए? और सोल के रिश्ते बहुत रेयर होते हैं, एज यू नो, किस्मत से मिलते हैं। ये चीज इनको कौन बताए? मेरे व्यूअर्स तो समझ के बैठे हैं, इसलिए इनको, मेरे व्यूअर्स आप जो हैं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बट इनको नहीं पता ना। बट हाँ, कहीं ना कहीं इनको रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन इनको आपके साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है, ठीक है। ओके, देखो ये लेडी, इसे, इसको तो कोई काम ही नहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के अलावा। इसने तो ऐसा समझो इसकी उम्र बीत गई आपके पर्सन को कंट्रोल करते करते। इतनी खतरनाक है ये। पता है, इसको भोली मत समझना, ये भोली सिर्फ आपके पर्सन के सामने बनती है। ये जो भी पर्सन है, देखो ये एक एनर्जी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये जो भी इंसान है जिसके कंट्रोल में आपकी पर्सन है, इतना मैं श्योर हूं, ये इंसान हिम्मत रखता है आपके पर्सन को साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों से आपके पर्सन को कंट्रोल में रखने का, ठीक है। ये उसको अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करके चलाती है, और ये वो काम भी करती है, हाँ वही जो अभी आपके दिमाग में है, जस्ट अभी नहीं समझ आया। इनका बस चले, ये आपको गायब कर दे, दूर बैठे बैठे आपको उड़ा दे पाम सफारी के साथ। 10 ऑफ सॉर्ड आपके पर्सन का, तो मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन की जो करंट टाइम में दुर्गति हो रही है ना, मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट ट्रस्ट मी, ये इंसान इतना ज्यादा पेन में है, इतना ज्यादा पेन में है, आप आइडिया नहीं लगा सकते। एक तो आपसे दूरी, ऊपर से इनको रिग्रेट, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि भाई मैंने मेरे घमंड में आके रिश्ते को खराब कर दिया। उसके ऊपर ये लेडी कंप्लीटली सर पे खड़ी है ये तो, ठीक है। आपके पर्सन अनवांटेड बर्डन कैरी करके चल रहे हैं। ये लेडी बोलती है ये सारा बर्डन उठाओ, उधर चलो, और ये जा रहा है, इधर आओ, इधर आ रहे हैं। भाई ये है कौन? मदरली वाइब है भाई, ऐसी ऐसी लेडी है ये। मुझे स्ट्रांगली लेडी वाली वाइब आ रही है, और जैसे ही मैंने ये बोला ना स्ट्रांगली एक लेडी है, तो मुझे जैसे गूज बम आए, मतलब मेरे अचानक से रोंगटे खड़े हो गए। ये स्ट्रांगली एक लेडी है, और जिसने अपना चक्कर चला रखा है, जो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में की हुई है, जो जो कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रही, बस इनका फायदा उठाया जा रहा है, इनको सिर्फ अपने काम के लिए यूज किया जा रहा है। 10-10 की एनर्जी बनी है, एज यू कैन सी, हे राम, 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर किधर गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड, 10-10 की एनर्जी है, और 10-10-10-10। अच्छा हाँ, मेरे व्यूवर्स भी लाइक, अच्छा ठीक है, पहले ये कर लो पहले ये कर लो, रीडिंग तो हमें बाद में दे देना। अरे ठीक है, यहाँ पर देखो 10 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10-10 की एनर्जी है, जो कि बता रही है किसी साइकिल के एंडिंग को, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट हो सके। भाई आपके पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत पछता रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। पता है ये किस चीज को लेकर दुखी है? ये उस रिश्ते को लेकर दुखी है जो रिश्ता अभी इनके साथ नहीं है। ये उस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पछतावे में है, जो इंसान इस वक्त इनके पास नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट को बताती है। ये अपने पास्ट में झांक रहे हैं, जहां आप थे पहले इनके साथ। इन्होंने अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, एक चलते हुए सांप को सीधा पकड़ के सीधा पैर पे चल मार डंक, हाँ काट। अच्छा डंक थोड़ी ना मारते हैं सांप,
वो तो सीधा सामने वाले को ही मार देता है, हाँ, डंक नहीं मारता, आई मीन जो भी। तो भाई इन्होंने खुद ये मुसीबत मोल ली है और अब खुद भुगत रहे हैं और भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स, आपने बहुत इनको समझाया था, इनको समझ नहीं आया, यूनिवर्स अपने तरीके से समझा रही है। अब समझ में आया यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या होती है? ये होती है यूनिवर्स की लैंग्वेज। जब यूनिवर्स अपने तरीके से समझाती है ना, तो ऐसे ही समझाती है, वो फिर सहन नहीं होता, और आपके पर्सन से भी सहन नहीं हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा पेन गाइस, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये इंसान कितना पेन में है। 10 नंबर 10 अक्टूबर मंथ स्ट्रांगली आपसे रेजोनेट कर सकता है। नंबर 3 मार्च का महीना, सी या जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 9 एज आई सेड, व्हाट एल्स, हे राम, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनकी फैमिली है स्ट्रांगली। वो लेडी जो थी ना, वो उनकी फैमिली में गाइस, ट्रस्ट मी। क्वीन ऑफ कप्स, ये इनकी फैमिली में एक लेडी है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ कप्स, आप नहीं, सॉरी, अरे क्या बोल रही हो, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं, ठीक है, और वो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, समझ रहे हो? आप हो जो कि अभी भी अपने पर्सन को लेकर इमोशंस कैरी करके चल रहे हो, और जो स्कैरी है वो है थर्ड पार्टी। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जो ले रही है, ये देखिए इनकी फैमिली की कोई मेंबर हो सकती है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आ गया 10 यहाँ पर थ्राइस आया है। यहाँ पर डेफिनेटली किसी साइकिल का एंड हो रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन पे, ट्रस्ट मी। अगर मेरे सामने आ गए ना किसी दिन, मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने आपको हील किया, वरना और क्या क्या बताऊंगी मैं उनको? बस यही बताऊंगी कि भाई आप भी देखा करो मेरे चैनल, आप भी देखा करो, आप भी हील हुआ करो, और क्या, अकल आएगी थोड़ी बहुत, बस यही कहूंगी, और क्या। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 6 ऑफ wands, ये जो घमंड है ना, ये जो बड़ी शेर वाली एनर्जी में आ जाती है, ट्रस्ट मी, मैं हंसू या गुस्सा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इंसान आपकी तरफ आता है तो ये शेर वाली एनर्जी में हो जाता है। सोचना, आपको ईगो दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, बड़ा प्राइड इनके अंदर आ जाता, पता नहीं कहां से, जैसे मतलब कहीं के 30 मार खाऊं, ठीक है। और जब ये अपनी फैमिली के पास जाते हैं तो डॉगी बन के रहते हैं, आई मीन उनके टुवर्ड्स बड़े लॉयल हैं ये। इनको तो डिसऑनेस्टी इस कनेक्शन में ही करनी थी। इनका ये मानना है कि वो तो मेरी फैमिली है, वो तो मेरे को डॉगी की तरह रखेगी घर में, वो मुझे बेइज्जत करेगी, उनका हक बनता है। वो मेरे माता पिता हैं, वो मुझे कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, वो मुझे डेली गाली दे सकते हैं, डेली लात मार सकते हैं, तुम मुझे एक शब्द नहीं कह सकते, तुम होते कौन हो? लिटरली इनका आपसे ये कहना है। आप तो इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, अगर आपने की तो इनको चाहिए एक्सप्लेनेशन, या तो मुंह फुला लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, अरे भाई मेरी बहन, आप में इतनी अकल नहीं है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, इन्होंने आपको पैदा किया, इनको पालना भी पड़ेगा, इनको इनकी जिम्मेदारी बनती है, आप इनके बच्चे हो, समझ आ रहा है? और मेरे व्यूवर्स का आपके टुवर्ड सोल का कनेक्शन, इनका कोई खून का रिश्ता आपसे नहीं है, फिर भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। डिफरेंस समझो, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि आप उनके बेटे या बेटी हो। देखिए मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी फैमिली के अगेंस्ट जाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी फैमिली के टुवर्ड्स दिखती है, आपको अपने पार्टनर की टुवर्ड्स क्यों नहीं दिखती? और वो भी वो पार्टनर जिन्होंने, हे राम, कोई खून का रिश्ता था क्या? इन्होंने आपसे सिर्फ प्रेम ही तो किया, इन्होंने आपसे सिर्फ प्रेम ही तो मांगा है, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? थर्ड पार्टी आपको अच्छा खासा निचोड़ रही है, अच्छा खासा काम में ले रही है, पप्पी बना के रख दिया है आपको, ठीक है। इनके ये जैसे आपके बोलेंगे आप करोगे, ठीक है। आपका जितना ना फायदा उठाना था वो उठा लिया, फिर भी आप उनके टुवर्ड्स लॉयल हो। जबकि मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो आपके टुवर्ड्स हमेशा लॉयल रहे, आप उनको लॉयल्टी नहीं दे सकते। उनके सामने तो आपको शेर बन के दहाड़ना, और यहाँ पर क्यों भाई, अब क्यों चुपचाप बैठे हो? देखो मैं बोल रही हूँ एक नंबर के डॉगी, आई मीन देखो हरकतें, डिफरेंस समझ में आया? और इधर इनका थोबड़ा देखो, देखने लायक।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? ये ट्रिगर हो जाते हैं बिना बोले ही। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आप बोलते भी नहीं हो, आपको खुद को पता नहीं रहता, आप पूरी रात सोच रहे हो कि मैंने कुछ बोल दिया क्या, ये हो गया ट्रिगर, इनको छोटी सी बात चुभ गई। क्वीन ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स तो फिर भी अभी भी इमोशंस लिए बैठे हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और थर्ड पार्टी का कितना भी करो, ये तो ऐसे ही थोबड़ा लटकाएंगे, एज यू कैन सी। ये सेटिस्फाई नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। मैंने एक बात सुनी थी, जिनका हाथ ऐसे होता है, मतलब देने वालों में से होता है, उनका हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है, और जिनका मांगने वालों में से रहता है ना, ऐसे मांगते रहते हैं, अरे तू भी दे दे, तू भी दे दे, इधर से भी ले ली, उधर से भी। उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं, भगवान जी फिर ऐसे ही रखते हैं उनको। नियत देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की नियत सिर्फ इनसे लेना है, निकलवा लो जितना निकलवा सकूं। ये नहीं, ये ऐसे ही करते रहेंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और आप है गिवर मेरे व्यूवर्स, और आपके पर्सन सिर्फ आपसे लेना जानते हैं। आपको देने के लिए इस इंसान के पास क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बड़ी हंसी आती है, मेरी एक है हमारी फैमिली के मेंबर जो हर 15 दिन में मुझसे रीडिंग लेते हैं, प्राइवेट रीडिंग। मुझे बड़ी हंसी आती है, उनके ज्यादातर रीडिंग में ये आता है, और वो हो भी रहा है उनके साथ। उनके पार्टनर उनको सिर्फ ये छोटा मोटा ही ऑफर देके बस दे देते हैं मुंह में लॉलीपॉप, बट उनको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है। तो जब भी ये कार्ड वो देखते हैं तो उनको भी हंसी आती है और मुझे भी हंसी आती है। वो बोल रहे हैं मैम इस कार्ड को आप साइड में रख दो, और वो मुझे करना चाहिए, आपके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स उसके लिए भी सोच रहे हैं इतना। दो या रहने दो, अरे भाई रहने दो, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। आप इसको संभाल के रखो, आपके आगे काम आएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपको लूट रही है ना, जिस तरीके से आपका फायदा उठा रही है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे व्यूअर्स को जरूरत नहीं पड़ने वाली, मेरे व्यूअर्स तो ग्रो कर रहे हैं और आगे और करेंगे, इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। सन ऑफ पेंटिकल्स, इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार हो रहा है भाई, किसका इंतजार हो रहा है? मेरे व्यूअर्स का तो आने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है, तो इंतजार किसका हो रहा है? नाइन ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड, ये आप ही का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी गर्दन कट जाएगी लेकिन उनकी हरकतें नहीं सुधरेंगी। अब ये इंसान पेन में है, हमने देखा, पहले भी यही कार्ड आया था, नाइन ऑफ सॉर्ड, ये कार्ड अभी भी आया है। एज यू कैन सी, पछतावे पछतावे की आग में जल रहे हैं, इनको बड़ा पछतावा हो रहा है, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया। लेकिन लेकिन सेवन ऑफ सॉर्ड, ये आपको ये अपना ये दर्द नहीं दिखाना चाहते, ये आपको ईगो ही दिखाएंगे। भाई इतनी मुश्किल से अपनी इमेज बनाई है, घर में तो इनको कोई पूछता नहीं है, आपके यहाँ नजरों में इन्होंने एक इमेज बनाई है, भले ही वो फेक हो, ठीक है। तो ये अपनी उस इमेज को बनाए रखना चाहते हैं, ये आपको अपना दुख नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो दुख डबल हो जाएगा अगर उन्होंने आपको बता दिया तो। मैम वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे मैंने अभी इनको दो चार कहे थे ना, जैसे मैंने इनका पेन देखा तो मैंने इनको कौन सा बख्शा, मैंने नहीं बोला कि भाई थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया, तो वैसे ही आप नहीं करोगे, आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आप पहले समझा चुके हो इनको, आपकी कभी सुनी। और अब ये जो चीजें हो रही है तो क्या लगता है आप चुप रहोगे? वैसे भी आपने मेरे वीडियोस देख देख के आपने वो तो जवाब देना तो सीख ही लिया है, बड़े प्यार से अपनी बात को रखना, ठीक है। सामने वाला फिर सामने वाला जाने, हमने तो बोल दी, बड़ी तमीज से रखी है बात को, ठीक है। सो ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि आपको इनिशिएटिव लो, और फिर इनका घमंड भी बचा रह जाए और ना इनको आपके सामने अपना रोना रोना पड़े। सो इनका दूर दूर तक इरादा नहीं है आगे से इनिशिएटिव लेके आपको अप्रोच करने का। बहुत ज्यादा डर रहे हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते, ये डिस्कस भी कर रहे हैं लोगों से, एडवाइस भी ले रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिंदगी झंड पड़ी है, फिर भी जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, अच्छी खासी थर्ड पार्टी बजा रही है इनकी। और
कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इनको आपको घमंड दिखाना है, फिर भी इनको इनको आपके सामने उसी एनर्जी में रहना है, इनको आपके सामने वो रोना नहीं रोना अपना, वरना आप क्या सोचोगे इनके बारे में। अभी दूसरी डेक से देखते हैं भाई और क्या मैसेज आ रहे हैं। बड़े इमोशनल है भाई, बड़े इमोशनल है। इनको ऐसा लग रहा है एग्जॉस्शन, इनको ऐसा लग रहा है ये किसी के ट्रैप में फंस चुके हैं। ठीक है, ये ट्रैप्ड है, ये फंस गए हैं और अब वहां से निकल पाना इनके लिए इजी नहीं है। ये बहुत हाथ पैर चला रहे हैं बट इनसे नहीं निकला जा रहा। एग्जॉस्शन का कार्ड है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने बहुत कोशिश की है बट फिर भी ये नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? क्लाउडी जजमेंट। ओके, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस लिए हैं? कंफ्यूज इसलिए हैं कि अब ये क्या करें, मतलब जहां पर ये इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं वहां से निकलने के लिए बट ये निकल नहीं पा रहे हैं, तो अब ये क्या करें? इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। इनको हीलिंग की जरूरत है, यस डेफिनेटली। पिन से बाहर निकलने के लिए इनको हीलिंग्स की जरूरत है, और जब तक ये खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आपके साथ फ्रेश स्टार्ट कैसे करेंगे? आप ही बताइए, नहीं होगा ना। सो इनको हीलिंग करने दीजिए, इनको अपना टाइम लेने दीजिए। आपको इनको पोक नहीं करना, आपको इनको आगे से इनिशिएटिव लेके आपको इनको परेशान नहीं करना है। पेन, एज यू कैन से, बहुत बहुत ज्यादा दर्द में है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा पेन में है और इनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। फैमिली सिक्योरिटी का कार्ड है। देखो फैमिली बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, इनकी फैमिली इनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है। ये वो लोग हैं जो इनको जो इनके कहने के लिए अपने, ये बहुत ज्यादा पेन में, इनकी फैमिली इनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है। प्रेम नहीं, पेन दे रही है और ये वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। ओके, हार्ट फोग अगेन गाइस। ये देखिए रियलाइजेशन का कार्ड है। रियलाइजेशन तो इनको है, रियलाइज तो ये कर चुके हैं कि इनके लिए ये जो लोग हैं ये कैसे हैं, वो तो इनको रियलाइज हो गया, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये डे बाय डे उसमें फंसते जा रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली कार्मिक है और ये कि पैटर्न में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि इस पैटर्न को तोड़ना कैसे है। ओके, व्हाट एल्स? डिफरेंसेस का कार्ड है जो कि बताता है आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा, या पहले से ही थे। ओके, सीक्रेट एडमायर, ये आपको एडमायर करते हैं, ये आपको एडमायर कर रहे हैं, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं गाइस। इन्होंने आपको हर्ट किया, अभी ये हर्ट हो रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि पेन किस चिड़िया का नाम है, किसको बोलते हैं दर्द। अब इनको समझ आ रहा है, जब लोग इनको दर्द दे रहे हैं, जब फैमिली इनकी इनको दर्द दे रही है, तो इनको समझ आ रहा है कि एक वक्त पर इस इंसान ने आपको दर्द दिया था, तो अब ये आपके दर्द को फील कर पा रहे हैं। सो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ओके, चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, फिर सॉन्ग और उसके बाद आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए पहला मैसेज है, यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। देखिए आप इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, अब भी आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आई टेक केयर ऑफ यू एंड ऑलवेज विद यू। ये आपसे कह रहे हैं कि हमेशा आपकी परवाह करेंगे और करते हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्लीज कम बैक, आई नीड यू, ये आपको बोल रहे हैं। ये बहुत अपसेट है, ये आपको बोल रहे हैं प्लीज वापस आ जाओ, इनको आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा पेन में है ना। You are my favorite notification. Okay. What else? I have thought about taking a trip with you. भाई पहले खुद तो निकलो उधर से, खुद तो फंसे पड़े हैं, कहाँ घुमाओगे मेरे व्यूवर्स को? बोल रहे हैं कि कोई ट्रिप प्लान की थी इन्होंने आपके साथ घूमने की, तो अभी चलते हैं क्या? सॉरी, ट्वाइस मैसेज आया है। सीरियसली इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, अपनी गलतियों का एहसास इनको है। ये बोल रहा है प्लीज गिव मी अ चांस, एक और सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, आप इनको माफ कर दो। हे राम, कितनी बार सॉरी बोलेंगे?
आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू, डोंट यूज इफ। यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो उसके लिए ये सॉरी फील कर रहा है। अगेन ये इमोजी देखो कितना सैड है ना, बहुत ज्यादा सैड। मुंह तो लटका है भाई इनका, नहीं थोबड़ा। हे राम, देखना ये भाई, ये शक्ल दिख रही है, हाँ ये आपकी पर्सन की है। देखो ये शक्ल दिख रही है, हाँ ये भी आपकी पर्सन की है। ये शक्ल दिख रही है आपको, ये भी आपकी पर्सन की है। और था क्या कोई? अब ये एक और आ गई, सेम सारे के सारे एक जैसे हैं भाई, एक ही तो पर्सन की मैसेज ले रहे हैं हम। आई एम एडिक्टेड टू यू, डोंट गो। ये आपको बोल रहे प्लीज छोड़ के मत जाओ, ये आपसे एडिक्टेड हो चुके हैं। ओके मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख रही थी, बट इधर इधर तो कोई मैसेज नहीं है। कोई बात नहीं, एक दो मैसेज और निकाल लेते हैं। प्लीज वेट फॉर मी, ये आपको बोल रहे हैं मूव ऑन मत करना, इनका वेट करना, ये आएंगे। यू आर द रीजन फॉर सो मेनी ऑफ माई स्माइल्स, मतलब बहुत से लोग हैं जो इनको रोने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, इनके क्राई करने के रीजंस है, बने बैठे हैं, बट एक सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में जो इनकी स्माइल का रीजन है। ओके, टिल माई लास्ट डे आई विल बी लविंग यू, क्योंकि अपनी आखिरी सांस तक आपको यूं ही चाहेंगे। एंड ओके, यू आर माई हेवन ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर, इस धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो वो है आपकी बाहों में। ये अच्छा था ना। ओके सॉन्ग देख लेते हैं और फिर आपके लिए गाइडेंस। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? वैसे सॉन्ग तो सैड ही आना चाहिए क्योंकि क्राइंग एनर्जी है ना। सॉन्ग आए हैं, दो सॉन्ग आए हैं, जहर नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा, और दूसरा ये है सावन बरसे तरसे दिल। ये बड़े तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। सो दो सॉन्ग आए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पार्टनर की ये फीलिंग्स है, आप वो सॉन्ग सुन सकते हैं। दोनों के दोनों सॉन्ग बेस्ट है वैसे। ओके अभी आपको क्या करने की जरूरत है? आपके लिए गाइडेंस, रैंडम गाइडेंस होगी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, बट बात सिर्फ आपके लव लाइफ की नहीं होगी, ओवरऑल लाइफ के लिए ये मैसेज होंगे। जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड कुछ गाइडेंस। ओके इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए, इनके लिए गाइडेंस राम जी, इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए। मैं चाहती हूँ कार्ड्स अपने आप निकले, मुझे ना निकालने पड़े। आलसी हूं ना मैं भी आपकी तरह। देखते हैं। तो अभी भी शफल भी तो मैं ही कर रही हूँ ना। हाँ मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। आलसी लगती हूँ मैं? बस काफी है। विश्वास कीजिए ईश्वर आपका अहित नहीं होने देंगे। आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, आपको विश्वास बनाए रखना है, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगेन हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? आपको कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है जब यूनिवर्स आपके साथ है। नई शुरुआत के लिए समय सही है। अगर आप कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी कनेक्शन का, या अपने करियर लाइफ में अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके फेवर में है। आपको नजर लग चुकी है, बस उससे पहले नजर उतारना। ठीक है, और ये दोनों मैसेज मुझे एक मैसेज और दे रहे हैं कि कुछ भी काम कर रहे हो किसी को बताना मत, वरना नजर लग जाएगी। कुछ भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, चुपचाप स्टार्ट करो। ठीक है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक किसी को मत बताना, आपकी सक्सेस अपने आप बता देगी उनको। आपको नजर लग चुकी है तो उपाय करो, ज्यादा नहीं, सिंपल सा इतना कर लो। नमक हाथ में लो, उसको रब करो, धो लो, हो गया कल्याण। अपने कार्य में नियमितता बनाए रखें, मतलब आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है अपने काम में, काम पर फोकस रहना है, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ओके अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। आजकल बड़े फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड को ज्यादा खा रहे हो, तो भाई अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, और फिर ना तो आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे, ना आप मेडिटेशन कर पाओगे। आप एक चमकते हुए सितारे हैं, तो आप एक स्टार हैं और आप शाइन कर रहे हैं,
और ये शाइन बहुत से लोगों की नजरों में चुभ रही है, दैट्स वाई आपको नजर लग रही है। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। फीमेल, कोई फीमेल एनर्जी है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो। हो सकता है इसी लेडी ने या आपको नजर लगाई है। व्हाट एल्स? कुछ और है क्या? आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। सो जो रिश्ता आपका टूट गया था, आपको लगता था कि अब तो ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं होगा, आई मीन नहीं, वो ठीक होगा। कोई आपकी मदद चाहता है, जरूर कीजिए। अगर कोई आपकी तरफ हेल्प के लिए आ रहा है ना, तो गाइस इतना समझना, आप ही ने उसकी आदत बिगाड़ रहे, बार बार हेल्प के लिए आ रहा है। आपका कहीं वो दोस्त तो नहीं? जस्ट किडिंग। अगर कोई इंसान आपसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, अपनी बिना सेल्फ रिस्पेक्ट को सोचे हुए, वो अगर आपसे हेल्प चाह रहा है, वो बोल रहा है कि आई नीड योर हेल्प, है ना, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। क्या पता उसने पहले भगवान जी से हेल्प मांगी हो और भगवान जी ने फिर आपकी तरफ भेज दिया कि भाई चलो ठीक है उधर जाओ, वो करेगा, वो करेंगे। तो मना नहीं करना है, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अपनी कैपेसिटी से बाहर हेल्प मत करना। ऐसा ना हो किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है और आपके पास अगर 5,000 ही है, तो 5,000 आप कहीं से उधार लेके इनको दे रहे हो। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है आपकी ऐसी सिचुएशन है, आप बड़े अच्छे खासे पैसा छाप रहे हो आजकल आप। राम जी करे आप देने वालों में से बने, आप ऑलरेडी देने वालों में से हैं। कोई भी आपसे हेल्प मांगने आए, आपको किसी से मांगना ना पड़े। यूनिवर्स आपको इतना दे जहां आपको सोचना ना पड़े किसी हेल्प के लिए, यूं इंस्टेंट आप उसकी हेल्प करो। राम जी आप सभी पर इतनी कृपा बनाए रखिए, आप अच्छा ग्रो करें, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो, और मनी तो आप ऐसे अट्रैक्ट करो जैसे एक चुंबक लोहे को अट्रैक्ट करती है। आपकी सफलता में आ रही बाधा को हटाया जा रहा है, तो यूनिवर्स आप जो भी काम करते हैं उसमें जो भी बाधा आ रही है उसको हटाया जा रहा है। एंड यहाँ पर है, कोई है जिसको आपसे सच्चा प्यार है। अभी कौन है? कुछ इनिशियल्स है नेम के, ASTGKOMIPV। ओके, तो ये कुछ नेम के इनिशियल्स है। ये जो लोग जो मैंने बताया ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। तो ओके, सो ये तो हो गई आपकी रीडिंग। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको टैरो सीखना है या फिर आपको लाइव सेशन चाहिए, तो शिव शक्ति जो भी आप ज्वाइन करना चाहें। और अगर आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट चाहिए तो नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए मुझसे तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिएगा, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज ही कीजिएगा, कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉल अटेंड करेंगे भी नहीं हम। सो क्यों भाई इतने एफर्ट लगाने, पहले आप मैसेज कीजिए। आपके मैसेज का जब आपको रिप्लाई मिल जाए तब तक पेशेंस रखिए। हाँ, इम्पेशेंट मत होना, लग जाता है टाइम रिप्लाई देने में, एज यू नो कितना काम रहता है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।